कृष्ण राधे राधे। शरद पूर्णिमा की कथा आप सभी लोग श्रवण करें। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुणध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायतनो हरि। श्री गणेशाय नमः। एक बार की बात है, परम योगी नारद जी पृथ्वी पर घूमते हुए पृथ्वी पर मनुष्यों को नाना प्रकार की व्याधियों से जकड़ा हुआ देखकर अत्यंत दुखी हुए और विचार करने लगे, इस पीड़ित मानवता को किस प्रकार दुखों से मुक्ति दिलानी चाहिए। जब हर तरह से विचार करने पर उन्हें कोई युक्ति नहीं सूझी तो भगवान नारायण हरि का ध्यान करते हुए और मुखारविंद से नारायण नारायण घोष करते हुए क्षीर सागर की ओर प्रस्थान किया। वहां पहुंचकर क्या देखते हैं कि भगवान श्री हरि शेष शैया पर मंद मंद मुस्कुराते हुए शयन कर रहे हैं तथा लक्ष्मी जी उनके पांव दबा रही हैं। यह देखकर नारद जी ने तुरंत साष्टांग प्रणाम किया, स्तुति करने लगे। नारद जी कहने लगे, हे नारायण, आप हर समय अपने भक्तों की रक्षा व पालन करते हैं। आपकी कृपा बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता। आप ही जगत में उत्पत्ति एवं प्रलय के मूल कारण हैं। आप हर प्रकार से समर्थ हैं। यह सुनकर भगवान श्री हरि ने मुस्कुराते हुए कहा, पधारिए देवर्षि, आज बहुत दिनों में दर्शन दिए। कहिए सब कुशल मंगल है। पृथ्वी पर आपका चक्कर लगता ही रहता है। कुछ वहां के भी हाल सुनाइए। क्या हाल चाल है पृथ्वी मंडल पर? वहां पर लोग किस प्रकार अपना समय व्यतीत कर रहे हैं? इतना सुन नारद जी बोले, हे माधव, हे जनार्दन, हे ऋषिकेश, हे श्री हरि, हे स्वामी, मृत्यु लोक में मानव बहुत दुख भोग रहे। नारद जी ने भगवान से क्या कहा कि मनुष्य लोक में मनुष्य नाना प्रकार के दुख भोग रहे हैं। उनके कष्टों को देखकर मैं क्या मेरी आत्मा भी रो रही है? मुझसे देखा ना गया। हे प्रभु, कोई ऐसा सरल उपाय बताइए जिसके करने से मनुष्य दुखों से छूट सके और उसकी मनोकामनाएं भी पूर्ण हो सकें। देवर्षि नारद जी के इन पवित्र वचनों को सुनकर भगवान श्री हरि बोले, हे नारद, आपको धन्य है जो आप दूसरों के उपकार के लिए ही विचार मन में रखते हो। इसलिए आज आपको एक पवित्र व्रत की कथा सुनाता हूँ, जिसके करने से स्त्रियों की हर प्रकार की मनोकामनाएं भी पूर्ण होती हैं। अंत में मेरे लोक की प्राप्ति भी होती है। इसमें किसी प्रकार का कोई भी संशय नहीं करना चाहिए। पूर्व काल में यह कथा ब्रह्मा जी से सूर्य नारायण भगवान ने कही थी, तो ध्यान लगाकर सुनो और सुख वैभव संतति सुख की प्राप्ति करो।
प्राचीन काल में एक ब्राह्मण की ब्राह्मणी शरद पूर्णिमा के दिन शरद पूनम का व्रत विधि विधान से खीर बनाकर किया करती थी। वह उस दिन 5 सेर दूध की खीर बनाती, उसमें किशमिश बादाम डालकर खूब सुंदर खीर बनाकर केसर ऊपर से डालती, भगवान से हरे का भोग लगाती, तुलसी दल डालकर भगवान का भोग लगाती। अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार सब में खीर का प्रसाद बांटती तथा रात्र में चंद्रमा की रोशनी में भगवान का घी खांड का भोग लगाती। भगवान की मूर्ति का बहुत बढ़िया ढंग से श्रृंगार करते, उन्हें श्वेत वस्त्र, मुकुट, श्वेत हार इत्यादि पहनाकर चंद्रमा की धवल रोशनी में उन्हें विराजमान करती और भगवान नारायण का कीर्तन करती, भजन करती, ठाकुर जी के तरह तरह के लाड़ लड़ाती। उसके व्रत के प्रभाव से उसके खीर व घी खांड के पात्र सोने के हो जाते। यह बात साहूकारनी को मालूम हुई तो उसे बहुत दुख व जलन हुई कि देखो इसके तो बर्तन सोने के हो जाते। वह रात में साहूकार से बोली कि ब्राह्मणी के यहाँ तो सोने के बर्तन हैं, सो चुरा लेने चाहिए। साहूकार ने पीतल के बर्तन रखवाकर सोने के बर्तन चुरा लिए तो ब्राह्मणी को सुबह मालूम हुआ कि साहूकारनी ने मेरे सोने के बर्तन चुरा लिए। तो उसने कहा कि हे शरद पूर्णिमा माता, अगर मैंने तेरा व्रत मन से नियम से किया हो तो मेरे बर्तन सोने के हो जाएं तथा साहूकारनी के सब बर्तन मिट्टी के हो जाएं। उसके कहने के साथ ही ऐसा ही हुआ। साहूकारनी के घर के पीतल तांबे के सब बर्तन मिट्टी के हो गए। अब तो साहूकार एवं साहूकारनी बहुत दुखी हो गए, रोते धोते ब्राह्मणी की शरण में आए और जाकर ब्राह्मणी के पैर पकड़ लिए और अपने किए की माफी मांगने लगे। फिर साहूकारनी ने ब्राह्मणी से पूछा, हे माता, आप कौन सा व्रत करती हैं जिसके प्रभाव से बर्तन सोने के हो जाते हैं? तब ब्राह्मणी बोली, मैं शरद पूर्णिमा का व्रत करती हूँ, यह सब उसी का प्रभाव है। साहूकारनी बोली, यह व्रत किस प्रकार किया जाता है, इसका क्या नियम है, बताने की कृपा करें। तब ब्राह्मणी बोली, सब तरह से घर व अपनी सफाई करें, श्वेत वस्त्र धारण करें, ठाकुर जी के भजन पूजन में मन लगावें, 1 सेर दूध की खीर बनावें, ठाकुर जी का भोग लगाकर 4 हिस्सों में उसे बांट दें। 1 हिस्सा ब्राह्मण को दें, 1 हिस्सा पड़ोसी के बालक को दें, 1 हिस्सा गाय को दें और 1 हिस्सा स्वयं सेवन करें, स्वयं पाएं भगवान का प्रसाद। काठ के पटा पर 1 लोटा जल भरकर रख लें, 1 दीपक जलावे, रोरी से पटे पर स्वास्तिक बना लें, चावल व रोरी से पूजा करें, दक्षिणा चढ़ावें व चंद्रमा निकलने पर लोटे का जल चंद्रमा को अर्घ देकर चढ़ा दें। रोली चावल चंद्रमा की ओर उछाल दें अर्थात चंद्रमा का पूजन करें और चढ़ा दें। हाथ जोड़कर नमस्कार करें। मन ही मन अपने अपने मनोकामना को दोहराएं, फिर अपने हिस्से की खीर का भोजन करें। इस विधान को सुनकर साहूकारनी बहुत प्रसन्न हो गई। उसने तभी से इस व्रत को करना आरंभ किया। इस व्रत के करते रहने से उसे 2 कन्या रत्न प्राप्त हुए। बड़ी पुत्री का नाम हुआ सुमित्रा, छोटी बिटिया का नाम हुआ सुनीता। दोनों बालकपन से धार्मिक कार्यों में अधिक ध्यान रखते थे। दोनों के व्रत में एक फर्क था।
सुमित्रा विधि विधान पूर्वक नियम से व्रत करते थे, सुनीता विधि विधान पूर्वक व्रत तो करते थे, लेकिन व्रत को बीच में छोड़ भी देते थे, व्रत का समापन कर देते थे। सुमित्रा जो पूरा व्रत रखती थी, उसके सुंदर दीर्घायु संतान उत्पन्न हुई थी। सुनीता के व्रत खंडन के कारण उसके पुत्र जन्म लेने के पश्चात कुछ दिन जीवित रहते थे और बाद में मर जाते थे। इस कारण सुनीता बहुत दुखी हुई। एक दिन सुनीता ने ज्योतिषी को बुलाकर पूछा, कहा, मेरी संतानें जन्म लेने के पश्चात कुछ समय जीवित रहने के बाद मर जाती हैं, अतः आप इसका उपाय बताओ महाराज। इस पर ज्योतिषी ने कहा, ऐसा इसलिए होता है कि तुम शरद पूर्णिमा का अधूरा व्रत रखती हो। व्रत अधूरा रहने के कारण तुम्हारी संतानें मृत्यु को प्राप्त होती हैं, अतः तुम अपनी बड़ी बहन सुमित्रा को बुलाकर लाओ, उसके स्पर्श से तुम्हारी संतान अवश्य जीवित हो जाएगी, क्योंकि वह शरद पूर्णिमा का व्रत पूर्ण रूप से विधि विधान भक्ति भाव से करती है। इतना कहकर वह ज्योतिषी चले गए। पीछे सुनीता पुत्र वियोग के कारण यह बात भूल गई। हर वर्ष की तरह शरद पूर्णिमा आई। सुनीता ने विधि पूर्वक व्रत किया, लेकिन व्रत में कुछ कमी होने के कारण उसका जो पुत्र था मर गया, तो उसने मृत पुत्र को पटे पर सुला दिया। जिस पर वह शरद पूनम का पूजन किया करते थे, लेकिन ईश्वर की गतिविधि को कौन जानता है, प्रभु की माया कौन जानता है कि उसकी बड़ी बहन सुमित्रा अचानक उसके घर आ गई और सुमित्रा के लहंगे का छोर मृत पुत्र को स्पर्श कर गया। जैसे ही स्पर्श हुआ, पुत्र जीवित होकर बैठ गया। इस पर सुमित्रा बोली, अगर हम देखे बिना इस पटे पर बैठ जाते तो तुम्हारा पुत्र मर जाता। इस पर उसकी छोटी बहन सुनीता ने कहा, यह तो पहले से ही मर गया था, किंतु तुम्हारे व्रत के प्रभाव से यह जीवित हो उठा है। अपनी छोटी बहन की बात सुनकर उसकी बड़ी बहन सुमित्रा बहुत प्रसन्न हुई। उसे प्रथम बार शरद पूनम व्रत की शक्ति का अनुभव हुआ। इसके बाद दोनों बहनें शरद पूर्णिमा के दिन व्रत और भी भक्ति भाव के साथ करने लगीं और दोनों प्रभु का भजन करने लगीं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। अब दोनों बहनें भक्ति और भाव में डूबकर भगवान का पूजन करने लगीं। अपने सगे संबंधियों व पास पड़ोस के लोगों को यह व्रत करने की विधि बताने लगीं। इस व्रत को करने से लोगों की मनोकामना पूर्ण होने लगी, वह लोगों की श्रद्धा भगवान के प्रति बढ़ने लगी। जय हो लक्ष्मी नारायण की, जय हो चंद्रदेव भगवान की। जैसे आपने सुनीता की इच्छा पूर्ण की, वैसे हम सभी लोगों की मनोकामना पूर्ण करें। जय शरद पूर्णिमा माता की जय। यह कथा आप लोग अधिक से अधिक अपने बंधु बांधवों को भी भेजें, जिससे कि उनके भी बच्चे दीर्घायु हों, वह भी इस कथा का पालन कर सकें, व्रत कर सकें। जय श्री कृष्ण।